महाराष्ट्र के गुलाबगंज नाम के छोटे से कस्बे में दो बड़े मजेदार चोर रहते थे। पहला था पुरणपोली चोर। उसका शौक बड़ा ही अजीब था। गहने पैसे की इसे कोई परवाह नहीं थी। उसे चाहिए होती थी सिर्फ और सिर्फ पुरणपोली। जब भी किसी घर में त्योहार पर या खास मौके पर पुरणपोली बनती, रात को वो दबे पांव जाता और सारी की सारी उठा ली जाता। सुबह गांव वाले जागते तो देखते पुरणपोली गायब। लोग हंसते और कहते, अरे पुरणपोली चोर आया था। दूसरा था गोल्ड हराम चोर। उसका सपना था सिर्फ सोना। उसे सोना चुराने का ऐसा जुनून था कि चाहे नाक की नथ हो, कान की बालियां हो या फिर घर में रखे पुराने सिक्के, सब पर उसकी नजर रहती थी। लेकिन उसकी साथ अजीब बात ये थी कि हर बार वो सोना चुराने जाता और हर बार धोखा खा जाता। कभी नकली पीतल की थाली उठा लाता, कभी तिजोरी से लोहे के टकरे। इसलिए लोग उसे चिढ़ाकर कहते गोल्ड हराम चोर। गांव के लोग इन दोनों से परेशान भी रहते और मजा भी लेते। पुरणपोली चोर अगर पकड़ा जाता तो लोग उसे मिठाइयों से लदी थाली दिखाकर हंसते, और गोल्ड हराम चोर अगर पकड़ा जाता तो लोग उसकी थैली खोलकर मजाक उड़ाते, देखो सोना चुराने गया था और लोहा उठा लाया। एक बार गांव में बड़ा भंडारा हुआ। मंदिर में हजारों पुरणपोलियां बनी। सबने पूजा की और खाना खाया। रात को मंदिर का दरवाजा बंद हुआ, लेकिन अगली सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो देखा पूरा भंडारा गायब, थालियां खाली। लोग बोले, और कौन करेगा? पुरणपोली चोर ने भगवान का प्रसाद भी नहीं छोड़ा। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। इधर गोल्ड हराम चोर की भी एक कहानी मशहूर थी। एक बार वो सरपंच जी के घर घुसा। उसने देखा कि तिजोरी में चमचमाती छड़ें रखी हैं। उसने सोचा, वाह, असली सोना है। रात भर बोरा भरकर खींचता रहा। सुबह जब बोरा खोला तो उसमें निकले लोहे के कबाड़। लोग फिर हंसते हुए बोले, गोल्ड हराम चोर को फिर हराम का ही मिला। अब हुआ यूं कि दोनों चोर आपस में टकरा गए। पुरणपोली चोर बोला, अरे गोल्ड हराम, सोना सोना करता है, कभी पेट की भी सोचा कर। बिना खाने के सोना किस काम का? गोल्ड हराम बोला, और तू दिन रात बस पोली खाता रहता है, कभी पैसा कमाना भी सीख। पैसा होगा तो सोना भी खरीद लूंगा और तेरे लिए पुरणपोली भी। बहस इतनी बढ़ी कि दोनों ने तय कर लिया, चलो देखते हैं सबसे बड़ा चोर कौन है। जो सबसे बड़ी चोरी करेगा वही असली उस्ताद कहलाएगा। त्योहार की रात आई। पुरणपोली चोर ने योजना बनाई, आज मैं पूरी गली की पुरणपोलियां चुराऊंगा। गोल्ड हराम चोर ने कहा, और मैं सरपंच जी की तिजोरी साफ कर दूंगा। रात को चुपचाप दोनों निकले। पुरणपोली चोर बोरे में थाली पर थाली भरता जा रहा था। उसका बोरा इतना भारी हो गया कि वो ठोकर खाकर गिर पड़ा। सारी पुरणपोलियां सड़क पर बिखर गईं। कुत्ते बिल्लियां आकर खाने लगे। गांव वाले शोर सुनकर बाहर निकले और हंसते हुए बोले, देखो भगवान ने भी इसे बांटना सिखा दिया। उधर गोल्ड हराम चोर ने सरपंच की तिजोरी खोली, बोरे में गहने और छड़े भर ली। उसका दिल नाच उठा, अब की बार तो किस्मत चमक गई। लेकिन सुबह जब बोरा खोला तो उसमें निकली सिर्फ नकली छड़े और कबाड़। सरपंच जी ने पहले ही सुरक्षा के लिए डुप्लीकेट रख दिए थे। गांव वाले फिर हंस पड़े। हराम का हराम ही निकला। गुस्साए गांव वालों ने दोनों को पकड़कर पंचायत के सामने लाया। सरपंच जी ने कहा, अरे तुम दोनों कब तक चोरी करोगे? एक को बस खाने की लालच, दूसरे को बस सोने की। मेहनत करोगे तो सब मिलेगा, चोरी से कुछ हाथ नहीं आता। पुरणपोली चोर बोला, अगर रोज मुझे एक एक पोली मिल जाए तो मैं चोरी छोड़ दूंगा। गोल्ड हराम चोर बोला, और मुझे सोना चाहिए पर मेहनत का। गांव वालों ने फैसला किया, पुरणपोली चोर को मिठाई की दुकान पर नौकरी मिलेगी और गोल्ड हराम चोर को सुनार की दुकान पर। धीरे धीरे दोनों को काम से मजा आने लगा। पुरणपोली चोर रोज ताजी ताजी पुरणपोली बनाकर बेचता। लोग कहते, वाह, चोरी से अच्छा तो ये काम है। गोल्ड हराम चोर गहनों की पहचान सीख गया और ईमानदारी से पैसे कमाने लगा। कुछ महीनों बाद दोनों की जिंदगी बदल गई। अब वो चोरी नहीं करते थे, पर हाँ, जब भी हाट बाजार में मिलते तो पुराने दिनों को याद करके ठहाके लगाते। पुरणपोली चोर कहता, याद है जब कुत्ते मेरी पोली खा गए थे? गोल्ड हराम चोर हंसकर कहता, और याद है जब तिजोरी से कबाड़ निकला था? दोनों पेट पकड़कर हंसते और गांव वाले भी हंसी में शामिल हो जाते। इस तरह गुलाबगंज के ये दो चोर गांव के हीरो बन गए, एक पुरणपोली वाला और दूसरा गोल्ड हराम वाला।